हेलो फ्रेंड्स, अनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। अनक्लेक्स अपना जो 9th एडिशन है उसकी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 6 चल रहा है अभी। अब तक अपन ने टोटल 31 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 32। एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जो 32 जो चैप्टर है ये अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है? पीडियाट्रिक डिसऑर्डर चल रहे हैं। आज अपन स्टडी करेंगे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैंसर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज, यहां से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ल्यूकेमिया। व्हाट इज द ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया इज द ब्लड कैंसर, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं अपन? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है ल्यूकेमिया में? इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट कितनी इंक्रीज होंगी? मोर देन 1 लाख। जब डब्ल्यूबीसी काउंट मोर देन 1 लाख हो जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया में कंसीडर करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, की फीचर्स क्या रहेंगे ल्यूकेमिया के? यदि इंडिविजुअल को ल्यूकेमिया है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स अपने को मिलेंगे? तो एक तो अपने को पेनसाइटोपिनिया मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि जिसके अंदर ब्लड की तीनों सेल्स डिक्रीज हो जाए, लाइक आरबीसी भी डिक्रीज हो, डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज हो और प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो जाए। तीनों सेल्स एक साथ डिक्रीज हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पेनसाइटोपिनिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि आरबीसी ब्लड के अंदर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होगा और इंडिविजुअल में एनीमिया होगा। यदि डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगी तो उसके कारण फ्रीक्वेंटली, डब्ल्यूबीसी किसकी सेल है? डिफेंस की सेल है। तो डब्ल्यूबीसी यदि डिक्रीज हो जाएगी तो डिफेंस जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ठीक है, देन यदि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में प्लेटलेट क्या करती है? क्लोट बनाने के लिए, थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यदि प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगी तो इंडिविजुअल को ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गए इसके मेन की फीचर्स। चलिए, अब यदि किसी इंडिविजुअल को ल्यूकेमिया है तो उस कंडीशन में डायग्नोसिस अपन क्या करवाएंगे? तो बोन मेरो एस्पिरेशन करवाएंगे। ठीक है, अब बोन मेरो क्यों? क्योंकि ये देखिए ये कोई कॉम्पैक्ट बोन है और इस बोन के अंदर क्या है? इस बोन के अंदर क्या है? ये बोन मेरो है। बोन मेरो के अंदर क्या होती है? हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स, प्लूरोपोएटिक हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि फर्दर जाकर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट का निर्माण करती है। तो इन स्टेम सेल्स का ही अपन बोन मेरो एस्पिरेशन करके एग्जामिनेशन कर लेंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर कोई अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे? बोन मेरो एस्पिरेशन करवाएंगे। ठीक है, देन ट्रीटमेंट की बात करें तो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए जनरली बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और कीमोथेरेपी के द्वारा जो एक्सेसिव ग्रोथ होने वाली सेल्स है उनको सप्रेस किया जाता है। चलिए, सेकेंड डिजीज है हॉजकिंस डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज ए मेलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की शेप के जो नोड होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, उन लिम्फ नोड में क्या होता है? ट्यूमर होने लगता है। मेलिग्नेंसी यानी कार्सिनोजेनिक चेंजेस वहां पर क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? हॉजकिंस डिजीज बोलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या की फीचर्स की बात करें यहाँ पर तो अपने को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेगी। जब अपन यहाँ के सैंपल्स, जो लिम्फ नोड के जो सैंपल्स होते हैं, उन लिम्फ नोड के टिश्यूज को अपन यदि माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वहां पर अपने को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलेगी देखने को। साथ ही साथ एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है? समटाइम्स हॉजकिंस डिजीज होती है। ठीक है ना, ये लिम्फ नोड्स उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगता है। तो एक तो ये वायरस अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हॉजकिंस डिजीज होती है और साथ ही साथ हॉजकिंस डिजीज हो रही है तो अपने को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स अपने को देखने को मिलेगी। किसमें? जब अपन उसके हिस्टोलॉजी देखेंगे, टिश्यू को देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक मेन जो फीचर है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज पेनलेस एनलार्जमेंट लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड है, लाइक अपने जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, जो इंग्वाइनल जो लिम्फ नोड है, जो जेनेटल ऑर्गन्स के पास में होते हैं, उनमें से किसी भी लिम्फ नोड में अपने को क्या मिलेगा? अपने को पेनलेस एनलार्जमेंट मिलेगा। ठीक है ना, स्पेशली ये सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होते हैं ना, यहाँ पर अपने को लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ट्यूमर देखने को मिलेगा। चलिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो हॉजकिंस डिजीज के अंदर क्या होता है? जनरली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ही दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट जो डिजीज है अपनी नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर जिनको अपन बोलते हैं, ये पीडियाट्रिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है,
नेफ्रोब्लास्टोमा या जो स्पेशली अपन बोलते हैं नेफ्रॉन जो होते हैं ना किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगता है, अबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। किडनी ट्यूमर है, जनरली चिल्ड्रंस में पाया जाता है। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को अब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मास फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब्डोमिनल स्वेलिंग का मतलब है कि जो अपना थोरेसिक रिब केज है जस्ट बिलो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन या फिर लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, यहाँ पर किडनी सिचुएटेड रहती है। तो इन रीजन्स पे अपने को क्या मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, या फिर अपने को एक मास फील होगा, एक अबनॉर्मल गांठ का टुकड़ा सा अपने को फील होगा। साथ ही साथ यूरिन रिटेंशन, हीमेचूरिया अपने को पेशेंट को फील होगा। यूरिन रिटेंशन क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं, फॉर्मेशन काम करने का काम करते हैं यूरिन को। तो नेफ्रॉन में यदि प्रॉब्लम होगी तो यूरिन रिटेंशन होगा और साथ ही साथ ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से अपने को हीमेचूरिया यानी कि यूरिन के अंदर अपने को ब्लड देखने को मिलेगा। देन अपन बात करें एनीमिया मिलेगा और इट्स साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन का निर्माण करती है, और यदि किडनी में प्रॉब्लम होगी तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया होगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो और अपने को एनीमिया देखने को मिलेगा, तो एनीमिया मिलेगा। देन हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि किडनी क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करती है, ठीक है। चलिए देन अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। क्या करेंगे अपन, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें अपने को अबनॉर्मल जो ग्रोथ है वो दिख जाएगी ट्यूमर किडनी के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी के द्वारा रिसेक्शन करके भी ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज इज न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था अभी, नेफ्रोब्लास्टोमा, नेफ्रॉन का मतलब किडनी से रिलेटेड, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरो का मतलब स्पेशली ये कहाँ किसका ट्यूमर होगा, न्यूरो, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को अपने को क्या करना है, काट देना है, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा, दिस वन इज द ब्रेन ट्यूमर, दिस वन इज द ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा का मतलब होता है जब बच्चे के अंदर, स्पेशली बच्चे के अंदर क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोब्लास्टोमा बोलेंगे, ठीक है। की फीचर्स की बात करें अपने को, क्या क्या की फीचर्स मिलेंगे यहाँ पर सीवियर थ्रोबिंग हेडेक मिलेगा, थ्रोबिंग हेडेक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट का, ठीक है, जिसके अंदर अपने को सिस्टोलिक बीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट देखने को मिलती है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, इंटेंसिव ट्रेमर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम अपने को क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे न्यूरोब्लास्टोमा में। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है, सर्जरी के द्वारा जो ट्यूमर है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 32, जो कि आज अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 33।